हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी जिसका नाम BFG है। बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक लड़की रहती है जिसका नाम सोफ़ी होता है। ये रात को सोती नहीं है। एक दिन सोफ़ी रात में बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो बाहर जाकर देखती है। तभी उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। इसके बाद उसका बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। वो एक जाइंट होता है। सोफ़ी उसे देखकर डर जाती है और भागकर एक कंबल ओढ़ लेती है, पर वो जाइंट सोफ़ी को कंबल समेत उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर भाग जाता है। और सोफ़ी देखती है कैसे जाइंट लोगों की निगाह में आए बिना शहर से बाहर जा रहा है, और ये जाइंट सोफ़ी को लेकर काफ़ी तेज जंप करता हुआ भाग जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। और जाइंट का घर एक केव में होता है और सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जाइंट कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, और उसे एक पैन में डालकर टेबल पर रख देता है। सोफ़ी पूछती है मैं कहाँ हूँ, तो जाइंट कहता है तुम जाइंट वर्ल्ड में हो। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो दूसरे जाइंट की आवाज़ें होती हैं और सोफ़ी जाइंट से कहती है प्लीज़ मुझे मत खाना। तभी जाइंट हंसने लगता है। सोफ़ी कहती है कि दूसरे जाइंट भी तुम्हारी तरह अच्छे हैं, तो वो कहता है हाँ, जो जाइंट इंसानों को नहीं खाते वो अच्छे होते हैं। तो सोफ़ी पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो जाइंट कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम सबको जाइंट्स के बारे में बताओ, वरना इंसान जाइंट्स को जानवरों की तरह लोकम में बंद कर देंगे। सोफ़ी बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। और जाइंट कहता है अब तुम पूरी ज़िंदगी यहीं रहोगी। इसके बाद जाइंट सोफ़ी से कहता है यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना बुरे जाइंट्स तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद वो सोफ़ी को उठाकर एक शिप में रख देता है और तब सोफ़ी देखती है वो अपने बैग से कुछ चमकीले जार निकाल रहा है और जाइंट बताता है इन जार में ड्रीम्स बंद हैं। तो सोफ़ी कहती है मुझे ड्रीम्स नहीं आते हैं क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती है। फिर जाइंट सोफ़ी की बुक पढ़ने लगता है जिससे सोफ़ी को नींद आ जाती है। तभी जाइंट अपनी लैब में जाता है जहां हज़ारों ड्रीम्स जार में बंद होते हैं, और वहां जाकर जाइंट सोफ़ी के लिए एक डरावना सपना बनाता है और कुछ घंटे बाद सोफ़ी उठ जाती है और वो देखती है कि जाइंट सो रहा है। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहाँ बाहर एक बड़ा जाइंट जाग जाता है। वो सोफ़ी को पकड़ लेता है। तभी अच्छा वाला जाइंट भी उसे देख लेता है और वो कुछ नहीं करता, और बड़ा वाला जाइंट सोफ़ी को खा जाता है। और तभी सोफ़ी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो एक डरावना सपना था जो अच्छे वाले जाइंट ने उसके लिए बनाया था। सुबह वो उसको बताता है कि मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया था ताकि तुम सेफ रहो। सोफ़ी एक बोतल में अजीब ड्रिंक देखती है जिसमें बुलबुले ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं। जाइंट बताता है ये एक ककड़े शरबत है। वो उसका एक घूंट पी लेता है जिसके बाद वो तभी वहाँ एक बुरा जाइंट आ जाता है जो अच्छे जाइंट से पट्टी कराने आया है। तभी सोफ़ी बोतल के पीछे छिप जाती है और अच्छा वाला जाइंट कहता है कि बाद में कर दूंगा, पर वो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उसकी पट्टी करने लगता है। तभी उसे वहाँ इंसान होने की स्मेल आने लगती है। तभी सोफ़ी एक बड़ी सी वेजिटेबल में घुस जाती है, पर उस आदमखोर जाइंट को उस सब्जी में से इंसान की स्मेल आने लगती है और वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी अच्छा वाला जाइंट कहता है तुम लोग सब्जियां नहीं खाते हो, और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जाइंट इस सब्जी को टेबल पर रखता है और सोफ़ी पूरी तरह से गंदी हो चुकी होती है, और जाइंट उसे ड्रीम लैब ले जाता है और एक झरने में उसे नहलाता है और उसे इंसानों के कुछ कपड़े देता है और सोफ़ी उसे चेंज कर लेती है।
इसके बाद वो सोफ़ी को एक ट्री होल में रख देता है ताकि वो काम पर जा सके। सोफ़ी पूछती है, तुम क्या काम करते हो? जायंट कहता है, ये एक सिगरेट है। सोफ़ी कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो जायंट बता देता है कि वो सपने पकड़ता है। सोफ़ी भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। लेकिन सोफ़ी की जिद करने पर वो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि ये जायंट दिन भर सोते रहते हैं, इसलिए हम चुपचाप निकल कर जाएंगे। वो संभाल कर इनके बीच से जा रहे थे, तभी एक जायंट जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। सोफ़ी भागकर एक कार में छिप जाती है, पर उसका ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है। बड़े वाले जायंट उससे फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं और फिर वो उसे एक ट्रक में बिठा देते हैं। दूसरा जायंट भी 2 कार उठा लेता है। इनमें से एक कार में सोफ़ी होती है। जायंट सोफ़ी के फ्रेंड को पहाड़ी से छोड़ देता है और दूसरा जायंट भी गाड़ियों पर खड़ा होकर दूसरी ओर से आने लगता है। तभी सोफ़ी कार का स्टीयरिंग घुमा देती है। जायंट की टांगें चीर जाती हैं, जिससे उसे जोर की पड़ती है। जायंट को इसमें मज़ा आ रहा था और तभी बारिश पड़ने लगती है और जायंट बारिश से डरते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर सोफ़ी और उसका फ्रेंड वहाँ से निकल जाता है, पर आदमखोर जायंट को सोफ़ी का ब्लैंकेट मिल जाता है और वो सब कुछ समझ जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद बादलों के पार ये ड्रीम वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। सोफ़ी झील में एक पेड़ का रिफ्लेक्शन देखती है जो असली पेड़ से अलग है। जायंट कूदने से पहले कहता है, मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाओ, और वो झील में कूद जाता है। सोफ़ी भी उसके पीछे कूद जाती है और ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये जायंट ड्रीम्स को पकड़ता है। इसके बाद ये मिलकर कई सारे ड्रीम पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये दोनों वहां से आ जाते हैं और सोफ़ी कहती है अब से वो बिग फ्रेंडली जायंट को BFG कहेगी। और कुछ देर बाद ये दोनों लंदन शहर में आ जाते हैं और BFG ड्रीम ट्रम्पेट की मदद से बच्चों को सपने देते हैं। और इसी बीच BFG बताते हैं कि वो सब बच्चों की आवाज़ सुनते हैं और जब ये लौट रहे होते हैं तभी दूसरे आदमखोर जायंट को शहर से बाहर जाते हुए देखते हैं और ये भी कुछ इंसानों को खाकर वापस लौट रहे होते हैं। इसके बाद BFG सोफ़ी से पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है? तो सोफ़ी कहती है कि वो तो वहीं गिर गया था। इसके बाद BFG सोफ़ी को अनाथालय में छोड़ जाते हैं। फिर सोफ़ी को याद आता है कि BFG सभी बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं और वो बालकनी से कूद जाती है, ये सोचकर कि BFG उसे बचा लेंगे। और वो सही थी, BFG उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों जायंट वर्ल्ड आ जाते हैं, पर तभी वहाँ बड़े जायंट भी आ जाते हैं और वो सोफ़ी को ढूंढने के लिए सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं। सोफ़ी उसे ट्री होल में छुप जाती है। वो जायंट उसे हर जगह ढूंढते हैं, पर सोफ़ी बचने में कामयाब हो जाती है और वो दूसरे ट्री होल में चली जाती है जहाँ कोई दूसरा बच्चा उससे पहले रहता था जो BFG का फ्रेंड था। फाइनली BFG बहादुरी दिखाते हुए आग पानी से डराकर दूसरे जायंटों को वहाँ से भगा देते हैं। सोफ़ी को एक आइडिया आता है कि हम क्वीन से मदद मांगेंगे और हमें इसके लिए एक डरावना सपना बनाना होगा और सपने में वो दिखाएंगे कि आदमखोर जायंट बच्चों को खा रहे हैं और इस सपने में वो खुद को भी डाल देते हैं कि उन्हें क्वीन की मदद की ज़रूरत है। डरावना सपना तैयार हो चुका था। इसके बाद ये क्वीन के पैलेस में आ जाते हैं और BFG क्वीन को डरावना सपना दिखा देते हैं और सुबह क्वीन डर के उठ जाती है। मैरी भी न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें बच्चों की मिसिंग होने की न्यूज़ होती है। तभी सोफ़ी भी विंडो में आ जाती है और वो कहती है कि मुझे जायंट फ्रेंड यहाँ लाया है। और क्वीन को अपने सपने पर यकीन हो जाता है और सोफ़ी क्वीन से प्रॉमिस लेती है कि आप मेरे फ्रेंड BFG को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और क्वीन मान जाती है और सोफ़ी BFG को बुला लेती है।
इसके बाद BFG क्वीन के सामने पेश होते हैं। इसके बाद क्वीन मिनिस्टर और आर्मी लीडर को बुला लेती है। BFG को पैलेस में बुलाया जाता है, जहां BFG के लिए बड़ी सी टेबल लगाई जाती है और BFG ने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाते हैं। और फिर इसके बाद BFG को कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती तो वो अपना ग्रीन शरबत निकाल लेते हैं और सबको अपनी स्पेशल ड्रिंक पिलाते हैं, जिसके बाद सबकी बहुत तेज़ गैस निकलती है। फिर इसके बाद क्वीन प्लान को अंजाम देने के लिए अनाउंस करती है और BFG तेज़ी से जायंट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे आर्मी भी आती है। फिर इसके बाद BFG जायंट के लिए एक बहुत डरावना सपना रेडी करते हैं, जिससे जायंट्स को बच्चों को खाने के लिए पछतावा हो। इसके बाद BFG सोफी से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा जब भी तुम मुझे बुलाओगी। मैं बड़े बड़े कानों से तुम्हारी आवाज़ सुन लूँगा। इसके बाद सूरज निकल आता है। अब जायंट को सपने दिखाने हैं, बट BFG अपना ड्रीम ट्रम्पेट पैलेस में ही भूल आए हैं। फिर सोफी जायंट के बीच जार लेकर आती है, पर जार खोलने से पहले ही आदमखोर जायंट जाग जाता है। पर सोफी जार तोड़ देती है और सभी जायंट के दिमाग में डरावने सपने पहुंच जाते हैं और सबसे बड़ा वाला जायंट बच जाता है और सोफी को पकड़ने लगता है। पर BFG बीच में आ जाते हैं और आदमखोर जायंट BFG को उठा लेता है और एक जोरदार पंच मारने वाला ही होता है। तभी आर्मी हेलीकॉप्टर उसे पकड़ लेते हैं। फिर आर्मी जायंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच सोफी जायंट के बीच से बचकर निकल जाती है और BFG उसे उठा लेते हैं। इसके बाद जायंट्स को जाता हुआ देखते हैं और आर्मी जायंट्स को एक आइलैंड पर छोड़ देती है, जिसके चारों ओर पानी होता है, जिसकी वजह से ये दोबारा इंसानों के बीच नहीं आ सकेंगे। और क्वीन इनके लिए बहुत सारी सब्जियां डलवा देती है और उनके बीज, जिससे वो और सब्जियां उगा सकें। फिर इसके बाद सोफी पैलेस में मैरी के साथ रह रही है और उसने एक ड्रीम देखा है। BFG अपने वर्ल्ड में खुशी खुशी रह रहे हैं और उन्होंने अपने गार्डन में कई सारी टेस्टी वेजिटेबल भी उगा ली हैं। इसके बाद सोफी BFG को गुड मॉर्निंग बोलती है और जायंट वर्ल्ड में BFG सोफी की आवाज़ सुनकर स्माइल करने लगते हैं। इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।